काम करते हैं। दूसरे के दुकान में आप साइकिल का काम करती है। सुना आपने एक दूसरे के दुकान में साइकिल काम करने वाले के बेटी टॉप 9 यानी स्टेट टॉप में पढ़ाई नंबर करें लाई और है। हम भी एक उच्च पद पर अपना अव्वल दर्जे पर अंक प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। साथ में अपने क्षेत्र नहीं बना है, घर है आपका अपना घर खुद का नहीं है? नहीं। तो ये आप किसके घर में रहती है? ये हमारे मामा जी लोग का घर है और उन्हीं के घर पे रहकर हमने पूरी तैयारी की। उनके तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट भी मिला है। नमस्कार, मैं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार। कल इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट निकला और इस रिजल्ट में हमारे बहुत सारे छात्र और छात्राएं पास हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे रैंक के साथ पास हुए हैं। और अभी हम मौजूद हैं हमारे रक्सौल के एक लड़की के पास जो बिहार के टॉप 9 नंबर लाई है और जिला के टॉप 2 में, और आर्ट्स विषय से ये तैयारी की थी। तो जी, सबसे ज़्यादा तैयारी हम लोगों ने दो वर्ष का जो क्रम था उसके लिए हम लोगों ने तैयारी किया। जितना भी 2 साल था उसका पूरा हमने यूटिलाइज़ किया, अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया। और तैयारी के समय में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी जो बुक थे उसको हमने पूरा लाइन बाय लाइन रीडिंग किया। और जो ऑब्जेक्टिव बीच में से निकलते हैं वो ज़्यादा मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बीएससीबी का हमारा बोर्ड था। और उसमें से ज़्यादा जितना भी आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ते हैं उसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं अलग से पूछता नहीं है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। तो हम कहेंगे कि आप जितना भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो किताब पढ़ें और उसका ऑब्जेक्टिव अंदर से निकालें, क्योंकि उससे ज़रूरत है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और साथ में प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उसके लिए आप लिख देते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत है एग्जाम में जो पूछ रहा है। इसके लिए हम लोग राइटिंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिए और डेली हम लोग का राइटिंग स्किल बढ़ते गया। और ऐसा समय है कि ज़्यादा क्वेश्चन को भी कम समय में लिखना स्टार्ट हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने ज़्यादा ध्यान दिया। और सब्जेक्टिव के लिए जितना ऑब्जेक्टिव आप याद करते हैं उससे बनाकर भी आप लिख सकते हैं, इतना ईजी भी हो सकता है वो। जी, सबसे पहले ये कोरोना काल में बहुत सारे कोचिंग संस्थान बंद थे, तो उसमें आपकी तैयारी कैसे हुई थी? उस समय का जो हमारा कोरोना समय का था तो घर से बाहर कहीं जाना नहीं था, घर पे ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती थी। और मोबाइल हमारे पास चूँकि नहीं था तो मम्मी पापा से कहने से, क्योंकि ट्यूशन में जितने भी हमारे शिक्षकगण थे वो लोग ऑनलाइन तैयारी कराना शुरू कर दिए थे। तो थोड़े समय के पश्चात हमें भी मोबाइल मिला और उसके पश्चात इंटरनेट के माध्यम से हमने भी तैयारी शुरू की। और साथ ही साथ जो हम पहले 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते थे, अब घर पे रहने से समय ज़्यादा होता था तो उसमें ज़्यादा समय हम पढ़ाई पे ही दिया करते थे। तो इस प्रकार से हमारी तैयारी होती गई। आपने कौन से कोचिंग संस्थान में आपने तैयारी की थी? जी, सबसे पहले तो इंग्लिश और हिंदी के लिए हमने ऐसी इंग्लिश क्लासेज जिनके संचालक चंदन सर हैं उनके द्वारा की थी। और आर्ट्स की तैयारी पूरे सब्जेक्ट की चैतन्य सर के द्वारा A1 स्टडी सेंटर के माध्यम से की थी। जो आपने इतना अच्छा नंबर लाया, इतना आपने एक रक्सौल शहर का एक नाम बढ़ाया, इसमें टॉप 9 मतलब कि स्टेट टॉप 9 और जिला में टॉप 2 नंबर कोई लाना आसान बात नहीं है। और शायद नंबर 461 नंबर आया था ना आपका? जी, हमारे 461 ही मार्क्स आए हैं। जो सबसे पहले हमको ये बताइए, अब ये जो तैयारी बहुत अच्छा ये रैंक जो लाई है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती है? इसके श्रेय हम अपने माता पिता को, साथ में मामा जी लोग को भी देना चाहेंगे, जिनके यहाँ रहकर हमने पूरी अपनी तैयारी की। क्योंकि हमारा अपना घर अभी खुद का नहीं बना है, घर है आपका अपना घर खुद का नहीं है? नहीं। तो ये आप किसके घर में रहती है? ये हमारे मामा जी लोग का घर है और उन्हीं के घर पे रहकर हमने पूरी तैयारी की। उनके तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट भी मिला है। मामा जी लोग पूरा सपोर्ट करते थे लोग पढ़ाई के लिए और उनके सपोर्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ तक बढ़ पाए हैं लोग। मम्मी पापा का योगदान रहा है कि वो हमारे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाए, लेकिन जितना सपोर्ट मामा जी लोग का रहा है उसके लिए हम काफ़ी काबिल तारीफ़ है उनका। और साथ में इसका श्रेय हम अपने शिक्षक को भी देना चाहेंगे, चंदन सर, चेतन सर, और साथ में विकास सर को भी देना चाहेंगे। आपका अपना घर कहाँ पड़ेगा? जी, घर चंपापुर पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे जो पैतृक मेरे पिताजी का संपत्ति है तो उसमें 1.5 दूर ज़मीन ही मेरे पिताजी को मिला है। तो अभी वही बना है, अभी बना नहीं है, अभी बनेगा बाद में। पापा बोले कि पहले बच्चा लोग पढ़ रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोग 3 बहन और 2 भाई हैं लोग। और अभी महंगाई के युग में पूरे पिताजी को इनकम भी उतना नहीं है कि इससे बच्चे को पढ़ा ले और फिर से घर भी बनाए। इसलिए बोले कि अब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दिया जाए, बाद में घर जो बनेगा बनेगा, इसलिए। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि पढ़ लिख कुछ बने। आपका क्या सपना है? मेरा सपना है बीपीएससी क्रैक करे और हम भी एक उच्च पद पर अपना अव्वल दर्जे पर अंक प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, साथ में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। और हमारे से जो भी लड़कियां प्रेरित होकर जो घर से बाहर नहीं निकलती वो भी प्रेरित होकर आगे निकले, हम यही कामना करेंगे। हमारे साथ हमारे अनुप्रिया जी के माता पिता यहाँ पर मौजूद है। तो आपकी बेटी बिहार में टॉप 9 और जिला में टॉप 2 रैंक लाई है, 461 नंबर लाई है। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम खुशी हैं कि हमारा बेटी इतना नंबर लाई है। हम इनसे बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत खुश हैं हम। अच्छा, आप
व्यापार क्या करते हैं? व्यापार नहीं, मैं दूसरे की दुकान में साइकिल का काम करते हैं। दूसरे की दुकान में आप साइकिल का काम करती है। सुना आपने एक दूसरे की दुकान में साइकिल काम करने वाले के बेटी टॉप 9 यानी स्टेट टॉप में नंबर लाई है। इनका एक सपना है बीपीएससी का, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप समझते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े, उसको लिए हम जैसे होगा उसे आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। माने इनको आगे बढ़ाएंगे और जो चाहती है उसको हो जाएगा। हमारे साथ यह भी है और यहीं माता से भी हम पूछेंगे सवाल। कैसा लग रहा है आपकी बेटी इतना अच्छा रैंक लाई है? बहुत खुशी की बात है। तो आपकी क्या कहना चाहती हैं आपकी बेटी को? हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे, बेटों को पढ़ाएंगे, सभी को पढ़ाएंगे। मैं जो बनना चाहती है वो आप बनाएंगी? हाँ, उसको सपना है जैसे करेंगे, बनिहारी करेंगे, जैसे करके मैंने उसको पढ़ाएंगे। चाहे कुछ हो जाए, जैसे भी काम करना पड़े, हम अपने बेटी को जो चाहती है, जो बनना चाहती है वो बनाएंगे। तो हम अनुप्रिया जी से एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि अभी जो जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो आगे भी तैयारी करने वाले हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप बच्चे घबरा जाते हैं, इंटर हो गया या फिर मैट्रिक का हो गया, वो घबरा जाते हैं कि यार कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा। आप उसकी टेंशन मत लें। आप 2-3 पब्लिकेशन पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही एनसीईआरटी बुक को 2 या 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और जब आप उस बुक को पढ़ते हैं तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम पहली बार जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो पूरा तैयारी हो गया है, फिर दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो हम उतना मेन कवर नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उसको ऑब्जेक्टिव की तरह से आप याद कीजिएगा, तो और भी अच्छा आपका तैयारी हो पाएगा। और लास्ट में आप एक बात ध्यान रखिएगा, राइटिंग आपका स्किल बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं इतना ज़रूरी नहीं, आप क्या वहाँ 3 घंटा में लिख देते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप वो कीजिएगा। और इंटरनेट का भी जो है आप उसका अच्छा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अभी के समय में आप जो उपलब्ध कराना चाहेंगे इंटरनेट के माध्यम से आपका उपलब्ध हो जाएगा। और बच्चे वही टॉपर्स करते हैं जो क्लास में पढ़ते हैं और साथ में जो घर पे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, क्योंकि ट्यूशन या इंस्टीट्यूट में सभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सभी टॉप नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम कहेंगे कि आप ट्यूशन जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ पे अच्छे से पढ़िए और घर पे आके एक्स्ट्रा पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। और जो होमवर्क आपको मिलता है या जो भी क्लास वर्क आपको मिलता है उसको अच्छे से कीजिए और डेली उसको रिवाइज कीजिए। इस प्रकार से आपकी बेसिक जो मजबूत होती जाएंगी और आपको लास्ट में जाकर जो बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसे बीतेगा, आपको हेजिटेशन से एकदम मुक्त हो जाएंगे, आप आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा।